हेलो दोस्तों, हम यहाँ पर बताएंगे एक अपरिचित की निष्काम सेवा भावना। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। यह घटना मई 1975 के अंतिम सप्ताह की है। उस समय मेरी पोस्टिंग जगदलपुर मध्य प्रदेश में थी। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के परिणाम स्वरूप मेरी पोस्टिंग केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली में सहायक निदेशक के पद पर हो चुकी थी और मुझे जून 1974 के अंदर दिल्ली जाना था। इस कारण मैं अपने परिवार को अपने गांव पहुंचाने के उद्देश्य से पत्नी एवं दो छोटे बच्चों को लेकर जगदलपुर से रायपुर की यात्री सेवा वाली बस पर बैठ गया। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। पूरे दिन दफ्तर में काम करके शाम को हल्का नाश्ता करके हम लोग बस पर सवार हुए थे। जगदलपुर से कायके तक की यात्रा में एक बड़ी घाटी पड़ती है जिसमें अक्सर लोगों को उल्टी हो जाया करती है, पर मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं 1967 से 1974 के बीच 10-15 बार यात्रा कर चुका था। मैं निश्चिंत होकर बैठा था, पर जैसे ही कायके भी बस रुकी मुझे पेट में दर्द हुआ और मैं पास के शौचालय चला गया। मुझे पतला दस्त हुआ और साथ में एक उल्टी भी हुई। बस यहाँ पर करीब आधा घंटा रुकती है और यात्री रात्रि को भोजन करते थे। बस एक होटल के सामने रुकी थी। हम तो अपना भोजन साथ में लिए हुए थे। पत्नी ने कहा भोजन कर लेते हैं। मैंने कहा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा रुक जाओ। इतना कहते ही मुझे फिर दर्द हुआ और फिर उल्टी के साथ साथ फिर से दस्त भी हो गया। मैंने ईश्वर का स्मरण करते हुए विचार किया कि अब क्या करूं। मुझे ईश्वरीय प्रेरणा हुई कि आगे की यात्रा स्थगित कर दो। मैंने पत्नी से कहा कि मेरा विचार आगे यात्रा ना करने का है। उन्होंने भी सलाह दी कि यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आज रात यहीं होटल में रुक लेते हैं, कल चलेंगे। हमने बस से अपना सामान उतार लिया और होटल में जाकर पता किया तो एक कमरा मिल गया। हम उस कमरे में रुक गए और विचार कर रहे थे कि भोजन करके विश्राम किया जाए कि मुझे फिर से पेट में दर्द होने लगा और जब मैं शौचालय में गया तो उल्टी दस्त का ऐसा सिलसिला चला कि मैं वहीं से चिल्लाया कि मेरी हालत बहुत ख़राब है। पत्नी मुझे शौचालय से बिस्तर पर लाई और फिर कमरे में ही उल्टी और दस्त होने लगी। मैं बेहोश सा हो गया था। मुझे बताया गया कि मुझे खून की उल्टी दस्त होने लगे थे। तब मेरा बड़ा पुत्र जो 4 साल का था होटल के भोजन कक्ष में जाकर रोते हुए पुकारने लगा कि मेरे पिताजी खून की उल्टी करने लगे हैं, कोई हमारी मदद करने की कृपा करे। उस समय रात्रि के लगभग 10:30 बजे थे। कुछ लोग भोजन कर रहे थे। उनमें से एक सज्जन हमारे लिए तो वो देवता सिद्ध हुए। हमारे कक्ष में आए और अपनी पत्नी से बोले कि आपने दोनों बच्चों को लेकर कमरे से बाहर आइए, सामान यहाँ पर रखकर ताला लगा दीजिए। आपके पति को तो मैं उठाकर रिक्शे में बैठाता हूँ, रिक्शा बाहर खड़ा है। इससे पूर्व उन सज्जन ने किसी को भेजकर पता लगवाया कि शायद कोई प्राइवेट डॉक्टर मिल जाए तो ले आए, पर कोई ना मिला। तब सरकारी अस्पताल ले जाने का निर्णय किया। उन्होंने हमें सरकारी अस्पताल पहुँचाया ही नहीं बल्कि चिकित्सा का पूरा प्रबंध भी स्वयं किया। अस्पताल में उस समय केवल एक नर्स थी। उन सज्जन ने कहा कि इन्हें तुरंत ड्रिप लगाओ, इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। नर्स ने कहा मुझे पता नहीं ड्रिप का सामान कहाँ है। उन सज्जन ने इधर उधर देखकर कहा कि इस अलमारी में है, चाबी लाओ। उन्होंने अलमारी खोलकर सब सामान निकालकर सामने रख दिया। अब प्रश्न यह था कि इंजेक्शन लगाने की व्यवस्था कैसे हो, क्योंकि उस समय डिस्पोजल सिरिंज नहीं हुआ करती थी। कांच की सिरिंज को खोलते पानी में उबालकर पुनः उपयोग हेतु तैयार किया जाता था। उन सज्जन ने खुद स्टोव लगाकर इंजेक्शन हेतु सिरिंज तैयार करके दी और उपयुक्त इंजेक्शन भी किसी अलमारी में से ढूंढ कर लाए और तब नर्स से कहा कि अब इंजेक्शन लगाकर ड्रिप भी चढ़ा दीजिए। मेरी हालत देखकर उस नर्स को भी दया आ गई होगी और उसने उचित उपचार किया, जिसके परिणाम स्वरूप मेरी उल्टी दस्त रुक गए और होश भी आ गया।
पता नहीं कितनी रात हो गई होगी और जब उन सज्जन ने देख लिया कि मैं खतरे से बाहर हूँ, तभी वे अस्पताल में मेरे बगल में ही कुर्सी पर बैठे। प्रातः समय मेरी तबीयत सामान्य होने लगी थी। मैंने उन सज्जन से अब उनका परिचय पूछा। उन्होंने बताया कि वे बुंदेलखंड के रहने वाले शुक्ला ब्राह्मण हैं, यहाँ सर्विस करते हैं। हमने भी अपना परिचय दिया। तत्पश्चात शुक्ला जी करीब 10 बजे मेरी पत्नी और बच्चों को साथ लेकर अस्पताल से होटल के कमरे की सफाई कराने गए। वहाँ पर लोग चर्चा कर रहे थे कि रात में जो मरीज यहाँ से अस्पताल गया था वह बच्चा कि नहीं। हालत बहुत नाजुक थी, बचना मुश्किल था। आगे ईश्वर इच्छा। इसी वार्तालाप के बीच मेरी पत्नी उस कमरे की सफाई करने लगी जिसमें रात्रि को हम रुके थे। होटल का मालिक बड़ी उत्सुकता से पूछता है कि बेटी, आपके पति की कैसी हालत है। उन्हें बताया गया कि वे ठीक है। इसके बाद होटल के मालिक स्वयं मुझे देखने अस्पताल आए और मुझे ठीक हालत में देख बहुत खुश हुए। उन्होंने बताया कि आपकी हालत देखकर कल रात कोई भी आपके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि आपको हैजा के लक्षण थे। सभी नाक मुंह दबाकर बसते हुए जा रहे थे। जो सज्जन आपको अस्पताल ले आए और आपका इलाज करवाया, वे आपके लिए मानो भगवान बनकर आए थे। मैं भी उन्हें हार्दिक साधुवाद देता हूँ। होटल के मालिक जो बहुत बुजुर्ग थे, वे आगे यह भी कहा कि बेटा, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो भगवान की कृपा से बच गए, क्योंकि कल रात होटल में जिसने भी आपको देखा था यही कह रहे थे कि इस आदमी का बचना मुश्किल है। ईश्वर ही कोई चमत्कार कर दे तो ही बच सकेगा। मैंने होटल के मालिक से कहा कि जो सज्जन रात्रि में हमें अस्पताल लेकर आए थे, वे हमारे लिए ईश्वर की कृपा से देवदूत बनकर आए थे। उन्होंने जो प्रयास किए उसी के परिणाम स्वरूप मेरी जान बच सकी। यह ईश्वर की कृपा है, अन्यथा इस अनजाने कस्बे में हम कहाँ कैसे उपचार कराते। श्री शुक्ला जी ने मेरी पत्नी और बच्चों को होटल में भोजन कराया तथा होटल का कमरा खाली करवा कर उन्हें अस्पताल छोड़ गए और मेरे लिए खिचड़ी का प्रबंध कर दिया। उल्लेखनीय है कि श्री शुक्ला जी तो अविवाहित थे, तभी रात के 10 बजे होटल में भोजन कर रहे थे। जब हमने बताया कि हम पटेरिया हैं तो उन्होंने कहा कि उनके मित्र भी पटेरिया हैं जो यहीं पर रहते हैं। शाम को उनको लेकर आऊँगा। शाम के समय शुक्ला जी अपने मित्र और उनकी पत्नी सहित आए और हमारे लिए भोजन भी लाए। दूसरे दिन शुक्ला जी ने मित्र श्री पटेरिया मेरी पत्नी और बच्चों को अपने घर ले गए तथा स्नान आदि के पश्चात भोजन कराया और शाम के लिए टिफिन दे दिया। तीसरे दिन तक मेरी तबीयत सामान्य हो गई थी और मैं यात्रा करने योग्य हो गया। हमने शुक्ला जी से आग्रह किया कि आप अपना बुंदेलखंड का स्थायी पता लिखवा दीजिए और दोपहर को हम जाने वाले हैं, उस समय अवश्य दर्शन दे दीजिएगा। उन्होंने ना तो अपना और ना अपने मित्र श्री पटेरिया जी का पता दिया और ना हमारे जाने के समय बस स्टैंड पर आए। हम तो यही मानते हैं कि ईश्वर की कृपा से वे हमारे लिए देवदूत बनकर आए और मुझे मौत के मुंह से निकाल लिया। उनकी निष्काम सेवा भावना के हम हृदय से कृतज्ञ हैं। यदि संसार के 10% व्यक्ति भी उनकी तरह हो जाए तो यह दुनिया स्वर्ग बन जाए। जय श्री राम।